प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रेम नमस्कार। आज का संदेश है मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। हाँ प्रियो, मसीह का जन्म यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। जब ज्योतिषियों ने राजभवन में जाकर राजा हेरोदस से पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है, तब राजा हेरोदस घबराकर अपने प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। उन्होंने बताया कि बैतलहम में आज भी यह सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना राजा हेरोदस के समय था। राजा हेरोदस स्थान इसलिए जानना चाहता था कि वह शिशु को मरवा सके, परंतु आज यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम जान सके कि यीशु का कहां जन्म ले सकता है। परमेश्वर की चाहत को या परमेश्वर चाहता है तो यीशु का जन्म सिसकायम राजभवन में हो सकता था, किसी बड़े व्यक्ति के घर में हो सकता था, या मरियम और यूसुफ को रहने के लिए कोई अच्छी जगह मिल सकती थी। यीशु को सोने की पालकी में रखा जा सकता था, परंतु पिता को यही भाया कि शिशु का जन्म एक छोटे से गांव बेतलहम के एक गौशाले में हो और उसे चरणी में रखा जाए। यह इस बात को बताता है कि मसीह के जन्म के लिए किसी बड़े अच्छे और सुंदर स्थान की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक नम्र और दीन हृदय, एक पश्चाताप हृदय की आवश्यकता है। हाँ प्रियो, भजन संहिता 51 में राजा दाऊद कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर हमारे टूटे और पश्चातापिक हृदय को चाहता है। यही टूटा और पश्चातापिक हृदय मसीह के जन्म का स्थान है। जिस प्रकार यीशु ने गौशाले में जन्म लेना स्वीकार किया, उसी प्रकार वह हमारे सड़ाहट और बदबू भरे पापमय जीवन में जन्म लेने को तैयार है। आवश्यकता है तो इस बात की हम अपने इस जीवन की पापमय दशा का अंगीकार करें, प्रभु से क्षमा की याचना करें और अपना जीवन प्रभु को सौंप दें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को मसीह के जन्म का स्थान बनाते हैं। तब निश्चित ही मसीह हमारे अंदर जन्म लेगा। मेरे प्रिय, आज हम देखते हैं जहां जहां सारी सुविधाएं होती हैं, जैसा कि वर्तमान में हम अपने घराने में अपने पड़ोसियों में जन्म लेते हुए बच्चे को देखते हैं कि अच्छे अच्छे सुविधा कराते हैं, परंतु हमारा उद्धारकर्ता सृष्टिकर्ता एक ऐसी जगह को चुना जहां हम जाना भी पसंद नहीं करते हैं। ये पिता मुझे नम्र और दिन बना ताकि मसीह उसमें आ सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।